गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने वाली हूँ उसे आप पिक्चर टॉक कह सकते हो। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र निरीक्षण। ये आपको दिख रहा है, ये लिखा है चित्र निरीक्षण। देखो, समझो और बताओ। हमारे पाठ का क्या नाम है? किसान एक अन्नदाता। अब आपको, मुझे, हम सबको पता है कि किसान अन्नदाता है। अगर किसान यानी कि फार्मर खेती ना करे तो हमारे पास जो रोज हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, वो चावल, दाल, आटा, सब्जियां, ये सब किसान ही उगाते हैं। ये उनकी ही मेहनत का फल है। तो हम क्या, जब खाना खाते हैं और खाना वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो हम सिर्फ बहुत ज़्यादा हद तक सोचते हैं। तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि अरे ये पैसे की बर्बादी हो गई, अरे इतना खाना नुकसान कर दिया। लेकिन हम शायद कभी नहीं सोचते कि इस अनाज को उगाने में एक किसान ने कितनी मेहनत की होगी और कितनी उसको कितना नुकसान सहना पड़ा होगा, या ये अनाज आप तक पहुंचाने के लिए उसने कितने दिन रात एक किए होंगे। आप किसान की मेहनत को अगर थोड़ा बहुत परखना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर में एक छोटा सा पॉट ले लो और उसमें एक फ्लावर प्लांट लगा दो, और आप देखोगे ना, जब वो प्लांट सूखता है या उसमें फूल नहीं आते, या आपको उम्मीद होती है कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और वो नहीं होता, तो आप बहुत बुरा फील करते हो। क्यों बुरा फील करते हो? क्योंकि आप चाहे अनचाहे उस प्लांट से कनेक्ट हो जाते हो, आप पूरी मेहनत करते हो, उसको पानी देते हो, खाद देते हो, और फिर भी वो पौधा बड़ा नहीं होता, तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। तो आप उस किसान के बारे में सोचो जो इतना अनाज उगाता है, इतनी मेहनत करता है, और उसको उसका क्रेडिट आज भी नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप न्यूज़ देखते हो, हालांकि वो आपकी उम्र काफ़ी कम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र में भी समाज की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर आप समाचार न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के तारीख में भी ये जो किसान है वो कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, कितनी सुसाइड केसेस हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने मेहनत का प्रतिफल आज भी नहीं मिलता। फिलहाल हम आते हैं अपने पाठ की तरफ। हमारी आज का जो पाठ है वो है किसान एक अन्नदाता, जो कि एक पिक्चर टॉक है। हम यहाँ जो सामने आपके तस्वीर है, उन तस्वीरों को देखेंगे, समझेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं किसान की तस्वीर है। किसान के हाथ में एक प्लांट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक प्लांट और है। वो पहले हम किसान की फैमिली के बारे में देख लेते हैं। ये आपका किसान आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये किसान की पत्नी है, ये किसान के दोनों बच्चे हैं। अब इन तस्वीरों को अगर आप समझोगे तो आप पाओगे कि किसान अपनी प्लांटिंग के लिए जो धान है वो लेकर खड़ा है। ये जो बच्चा है तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लड़की आपको सामने दिख रही है, ये जो लड़की है वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। वो, उसके हाथ में कुछ पन्ने हैं जिन्हें वो रीड करने की कोशिश कर रही है। ये है किसान की पत्नी जो हाथ में कुछ सामान लिए बाहर आ रही है। अब आते हैं किसान के बैल, जो खेती करने में किसान की मदद करते हैं। ये है कपास का पौधा। कपास मतलब समझते हो आप? कॉटन प्लांट। जो कॉटन आप यूज़ करते हो, जो रुई आप यूज़ करते हो, आपको चोट लग जाती है तब भी मम्मी नेल पॉलिश रिमूव करते वक्त यूज़ करती है, वो भी बहुत सारे तरीक़ों से कॉटन का यूज़ होता है। तो ये है कपास का पौधा जो आप सामने देख रहे हो। ये जो है वो कपास का पौधा है। ये किसान के दरवाजे के बाहर लगा है। हम यहाँ एक बड़ा सा पेड़ देख पा रहे हैं, एक बड़ा सा पेड़ है। हम यहाँ एक उगता हुआ सूरज देख पा रहे हैं। हम यहाँ एक ट्रैक्टर देख पा रहे हैं जो कि खेत जोतने के लिए आगे खेत में जो फार्मिंग करने में हेल्प करता है वो ट्रैक्टर। पहले ज़माने में क्या होता था पता है? ये जो बैल है ना, इनसे खेतों की जुताई होती थी, और मतलब खेत का काम बहुत स्लो मोशन में चलता था उस ज़माने में, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे। बाद में बहुत सारे चेंजेस आया और फिर ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर से जो काम बैल कोई भी खेत को जोतने के लिए अगर वो 1 हफ्ता लेते हैं तो ट्रैक्टर वो काम 1 दिन में कर लेता है।
तो अब ये फ़र्क आ गया है। हम यहाँ एक वेल देख पा रहे हैं, कुआं है एक यहाँ, कुएं के पास एक बाल्टी भी हमें नज़र आ रही है। यहाँ केले के कुछ पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ हैंडपम्प भी हमें दिखाई दे रहा है जो शायद खेतों की सिंचाई करने के लिए भी काम में आता है। जब आप खेत ये करोगे, बीज डालोगे तो उसमें पानी की भी ज़रूरत होती है ना, तो सिंचाई करने के लिए हैंडपम्प भी हमें दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ एक रैट भी दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ कुछ पिजन दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ क्रो दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पे एक केकड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ उगता हुआ सूरज भी है। तो ये पिक्चर एक कुत्ता भी है यहाँ, ये प्लांट के ऊपर एक कीड़ा भी है छोटा सा। तो ये जो चित्र आपके सामने है वो अपने आप में ही एक कहानी है कि एक किसान की ज़िंदगी किन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, और मतलब उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वो स्ट्रगल करता है, आपके लिए बहुत मेहनत करके अनाज उगाता है और आप तक पहुंचाता है। इसीलिए हम किसान को एक अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि आप लाइफ में कितनी भी तरक्की कर लो, बिना खाने के तो आप नहीं जी सकते ना। अगर आपको 3 दिन भोजन ना मिले, अगर खाना ना दिया जाए, तो क्या आप सरवाइव कर सकते हो? पर वो भोजन आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत जो होती है, जो बेस की मेहनत होती है ना, वो कौन करता है? वो एक किसान करता है। इसलिए इस पाठ का नाम है किसान एक अन्नदाता। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम रीड करेंगे। कपास, कागज, कपास का पौधा मैंने आपको दिखाया, कागज, किरण, सूरज की किरण आ रही थी पाठ में, आपने देखा, कीचड़, कुआं, कूकना, कृषक, केकड़ा, कैमरा, कोमल, कौस्तुभ, कंकड़, कांच, काक, मूषक। आपने ये इतने सारे शब्द पढ़े, सुनो, समझो और दोहराओ। अब इन शब्दों को देखकर आप समझ सकते हो कि लड़की का नाम कोमल होगा, लड़के का नाम कौस्तुभ होगा, कंकड़ उनके आसपास बिखरे हुए हैं, वहाँ एक कौवा है जिसे हम काक कहते हैं, लड़के के हाथ में कैमरा है, एक केकड़ा भी हमने देखा। तो आपने पहले चित्र देखा, फिर उनसे जुड़े इन शब्दों को देखा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जहाँ लिखा है पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। तो आप गूगल करके पेड़ की आत्मकथा पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी इस टेक्स्ट बुक में पेड़ की आत्मकथा के बारे में कुछ भी नहीं है। अब ये जो तीसरा प्रश्न है वो है, दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, इनको क्या करना है? उचित मात्रा लगानी है। आपको पता है, आपको जब मैं वर्णमाला पढ़ाती हूँ, तो जब आप वर्णमाला पढ़ते हो तो उस वक्त आप एक एंड में आप सही जगह मात्रा लगाते हो, जहाँ एक लाइन दी रहती है, तो आपको समझ लो उसी का इस्तेमाल यहाँ भी करना है। यहाँ आपको सही वर्ड, सही मात्रा, सही शब्द में लगानी है। समझो यहाँ आपको शब्द मिला क और ज, लेकिन अगर आपने क में आ की मात्रा लगा दी और ज में उ की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा काजू। अगर म में छोटे उ की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा मुनक्का। ज में आपने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा जीरा। क में आपने अगर ए की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा केसर। र में अगर आपने ओ की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा अखरोट। अ में अगर आपने अंग की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा अंजीर। ल में अगर आपने ओ की मात्रा लगाकर एक बिंदु लगा दिया ना तो वो बन जाएगा लौंग। मैंने जब आपको अंग की मात्रा पढ़ाई तो आपको बताया है ना कि वो ए की मात्रा के साथ इसका प्रयोग होता है। देखो यहाँ ए की भी मात्रा का प्रयोग हुआ है और बिंदी का भी प्रयोग हुआ है, तो ये बन गया लौंग। अब ज में अगर आपने ए की मात्रा लगा दी, जहाँ दो लाइन होती है ना शिरोरेखा के ऊपर ए की मात्रा में, मैंने आपको बताया ना, तो ये बन गया जैतून। ये म में अगर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो ये बन गई मूंगफली। अब क में अगर आपने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये बन गया किशमिश।
ये सारे शब्द मैं आपको लिख के दूंगी, आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न, किसान से बातचीत करके उसकी दिनचर्या बनाओ। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपके आसपास गांव जाते हो, आप किसी किसान से मिलते हो, तो उसकी दिनचर्या के बारे में पूछो, बात करो, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। पांचवा प्रश्न है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ये आप पिछले कई पाठों में कर चुके हो, तो आपको पता होगा कि पहले त आएगा, फिर थ आएगा, फिर द आएगा, फिर ध आएगा, फिर न आएगा। ये आपको लिखना है। तुमने खेत में क्या क्या देखा, आपने क्या क्या देखा, ये आपको सोचना है। और खेती के औजार बताओ। इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये आपका आज का पाठ समाप्त होता है, किसान एक अन्नदाता।